हाय फ्रेंड्स, आई मिस्टर रोशन। आज जो है आप लोग के बीच में फिर से समाकलन के जो सूत्र है उसको लेकर के आए हो और उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स वाई। तो ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आपको याद करवा देते हैं कहाँ माइनस होगा और कहाँ प्लस होगा। क्लियर? इसे ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे आपका सी मिल जाए, क्या मिल जाए? सी मिल जाए। सी माने आपको इसको समझिएगा, सी से 100 होता है, 100 से सप्रेक्शन। सप्रेक्शन माने आप लोग जानते होंगे कि घाटा होता है, अर्थात कि माइनस होता है। क्लियर? तो जहाँ जहाँ सी मिले वहाँ पे माइनस एकदम क्लियर हो। जैसे देखिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी तो है नहीं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा। देखिए माइनस में है। उसी तरह से देखिए सी यहाँ पे है कोट में, तो देखिए माइनस है। क्लियर? उसी तरह से आपका इधर साइड में आ जाइए तो कौशिक में है, देखिए तो यहाँ पे माइनस, माने ये जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ पे रहेगा आपका इंटीग्रेशन में माइनस रहेगा। ये क्लियर है एकदम। पहला नंबर याद कर लीजिए। दूसरा नंबर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रहता है ना, पहले अंक होता है। क्या होता है? चूंकि ए स्क्वायर माने एक या स्थान पर कोनो अंक हो सकता है, नंबर हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब हो सकता है। तो ये सिर्फ और ये जानते हैं और साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, कॉस में, सारा में होता है। क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि पहले किस में होगा, बाद में किस में होगा। ये भी एगो ध्यान देने वाला एगो बात है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो साइन हो चाहे कॉस हो, क्या हो? चूंकि देखिए आप लोग त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हो कि पहले साइन होता है, तब कॉस होता है, तब टेन होता है, तब कॉट होता है, तब सेक, तब कॉस। तो दो गो जो होगा साइन और कॉस, इन दोनों में पहले आपका ए आएगा, माने अंक आएगा, नंबर आएगा, तब आपका चर, अर्थात कि एक्स वाई जेड वाला जो होता है उसको चर बोलते हैं, वो आएगा। अर्थात कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर? साइन इनवर्स, चूंकि हमने देखिए ए भी है, एक्स भी है, तो एक्स और बाई, चूंकि इसको बाद में है, चूंकि इस तरह से है ना, तो बाद वाले को पहले लीजिए एक्स और बटा भी है, कि सब में एक्स ऊपर रहता है। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा कि कभी भी चर ऊपर रखिएगा और चर नीचे, चर ऊपर और चर नीचे, ऐसे दिमाग में रखना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस आ गया तो ये तो कॉस होगा, क्लियर है? माइनस आ गया तो कॉस होगा, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है। dx बटा देखिए यहाँ पे भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे भी है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? एक्स बाई है। याद रखिएगा साइन में कॉस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्लियर? अब टेन में आता था, सही टेन वाला है, कॉट वाला है। क्लियर? अब इसको याद देखिए कैसे कीजिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एहू में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा साइन और कॉस वाला में जो होता है रूट होता है। आपको बहुत पहले भी बताए थे कि जहाँ साइन कॉस की बात आता है वहाँ पे बैंक का बात आता है, अब बैंक के बात माने कि जेल का बात जरूर आता है। क्योंकि साइन कॉस शुरू से ही क्या हुआ है कि जेल में रहा है। इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा कि साइन कॉस कभी भी तो जेल होगा, माने रूट होगा। क्लियर है? ठीक है? अब देखिए टेन और कॉट इस स्वतंत्र होता है, टेन और कॉट स्वतंत्र होता है, मैंने टेन हो चाहे कॉट है, इन दोनों में कुछ भी नहीं होता है, रूट वोट कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरह से टेन और कॉट को याद रखना है। ठीक है ना? चूंकि बीच वाला है तो बीच वाला की कोई दिक्कत नहीं, चूंकि देखिए साइन होता है तब कॉस, टेन कॉट, टेन कॉट बीच में हो गया तब तो सेक कॉसेक होता है, तो बीच वाला ये दोनों है तो रूट वोट कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? बीच में ये है, इस तरह से याद रखेगा। इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर? अभी में प्लस होता है में देखिए तो क्योंकि बीच में है तो इसको तो कोनो दिक्कत होगा था ही नहीं, आराम से पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में जाएगा नहीं। वैसे भले हम पहले वाला जो दुग होगा, लास्ट वाला जो दुग होगा उसमें थोड़ा नेगेटिव आ सकता है। क्लियर है? लेकिन इसको तो कोनो दिक्कत नहीं है, टेन है, कॉट है, पॉजिटिव में रहेगा, माने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स। आप बता भी चुके आपको कि टेन में प्लस कैसे होता है, इसमें माइनस बताए थे आपको, शुरुआत में ही बताए थे कि जहाँ सी आ गया माने सी से स्टार्टिंग हो गया वहाँ पे माइनस होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कॉट में सी है कि नहीं पहले, तो इसमें माइनस होबे करेगा। इस तरह से इसको दिमाग में रख के तो अब इसको याद करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे, बोलिए इंटीग्रेशन एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सोचिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने पॉजिटिव, पॉजिटिव दे रहा है माने कि 10 होगा ना तो कॉट। अब एक और चीज़ है कि अभी प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस है तो 10 होगा, माइनस होगा तो कॉट होगा। ठीक है? उसी तरह से देखिए साइन में प्लस है तो साइन होगा, यहाँ पे माइनस है तो कॉस होगा। एक बार दिमाग में रखना है, क्योंकि सी वाला जहाँ मिले वहाँ पे माइनस होता है। अब आगे इधर चलते हैं, अब से का कॉस है, तो देखिए ये बीच वाला तो नहीं, बाद वाला है, तो बाद वाला है तो में रूट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो पहले वाला होता है ना, इनमें पहले देखिए चूंकि पहले है तो पहले आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माने नंबर पहले आएगा।
और जो बाद वाला है, चूंकि बाद में ना है तो बाद में है तो जब पहले हई आ जाएगा मतलब चर हो जाएगा तब अचर होगा। अचर बोलते हैं जो 1 2 3 4 जो नंबर होता है उसको अचर बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग अचर बोलते हैं, अचर, आ इसको बोलते हैं चर। तो ये बाद में है, वही से पहले चर वाला होगा तब अचर होगा। आई पहले था तो पहले है अचर हुआ था, अचर, और तब का हुआ था चर। चाहे ये दिमाग में रखिएगा ना कि जो सेकने वाला होता है ना, जितना सेकने वाला उसमें याद रखिएगा पहले चर होगा तब अचर होगा। देखिए एहू में सेक है तो कौ सेक, एहू में सेक आगे की ना, दोनों में सेक, तो सेक वाला दोनों सेक वाला में पहले चर तब अचर, और साइन और कॉस वाला में क्या होता है पहले अचर तब चर, और रूट में तो रहबे करे। क्लियर? क्लियर है ना? एगो खाली यहाँ पे दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि एगो क्या होता है कि बाहर में एक्स रहता है, ठीक है, चूंकि बाद में ना है तो बाद में जो देखिएगा एक और चीज़ होता है, आप कहीं भी जानते होंगे कि जो बाद में जो व्यक्ति जाते हैं लोग उनको थोड़ा ज़्यादा, जैसे देखिए कथा पूजा में क्या होता है पहले पहले जो जाते हैं उनको प्रसादी मिल जाता है, बाद में पूरा तनी बचा हुआ रहता है तो जाते हैं लोग ना कि और तन जाइएगा बाद में तो क्या होता है ठोंगा में मिलता है आपका प्रसादी, और ज़्यादा कम नहीं मिलता, पूरा एक ठोंगा भर के दे देता है, ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा आएगा, अर्थात कि ई तो रहबे करेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, उसके साथ साथ एक्स भी रहेगा जी। यहाँ पे जौन होगा उसको खाली बाहर निकाल दीजिएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जौन रहेगा अंदर उसको खाली बाहर कर देना, बस काम खत्म। क्लियर? एक और चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक और चीज आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि इसमें एक बाई ये नहीं है, एहू में एक बाई ये नहीं, लेकिन इन दोनों में और इन दोनों में एक बाई ये है। क्लियर है? तो इस देखिए शुरुआती में है, मैंने साइन बता चुके आपको कि साइन कोस में ही नहीं रहेगा, इसको दिमाग में रखना है कि साइन कोस शुरुआत में जो 2 रहेगा उसमें 1 बाई ये नहीं रहेगा, उसके बाद 10 हो, कॉट हो, सेक हो, मैंने दोनों सेकने वाला में रहेगा, और ये दोनों बीच वाला जो रहेगा, चूंकि बीच में ना है, चूंकि देखिए हई 2 आगे का, हई 2 पीछे के, हई बीच में है, तो बीच वाला में तो रहबे ना करेगा, और बाद वाला में रहेगा अगर इसका बात अगर किया जाएगा तो। क्लियर? लेकिन साइन को उसमें दिमाग में रखना है कि नहीं होगा। क्लियर है? चूंकि देखिए इसमें कहा है 1 बाई, इसमें भी 1 बाई, एहू में नहीं है। पूछा गया? आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है इसको याद करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है e के पावर s एफ एक्स प्लस एफ डैश, एफ एक्स बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए साइन एक्स हो गया, एफ एक्स की जगह मान लीजिए कि हम साइन एक्स ले लिए, और साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, पढ़े होंगे अवकलन कॉस एक्स आ गया। तो आपको इस तरह से अगर इसको दिया रहता, अगर e के पावर x यहाँ पे इतना के स्थान पर साइन एक्स रहता, अब प्लस में यहाँ पे आपका कॉस एक्स रहता, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सेम टू सेम e के पावर x एफ एक्स, मैंने यहाँ पे जॉन है तो वही e के पावर x, यहाँ पे कौन था साइन एक्स ना था, तो साइन एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ई जो फॉर्मूला होता है ना, e के पावर x रहे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना। तो e के पावर x एफ एक्स, क्लियर है, e के पावर x एफ एक्स, ऐसे e के पावर x एफ एक्स, यही हो जाएगा आपका। क्लियर? इस तरह से फॉर्मूला याद करिए। अब हाई फार्मूला है, तो मान लीजिए इसको याद करना है, तो देखिएगा ये मान लीजिए गरीब है, यू गरीब है, अभी क्या है धनी है, माने धनी माने आप लोग जानते होंगे रिच होता है। अब इसको याद करना है, तो देखिए पहले क्या कीजिएगा, गरीब को बुलाया जाता है, धनी को तो पहले बुलाया नहीं जाता है, पहले गरीब के पूछा होता है। जानबे करते हैं कि गरीब के पास तो कुछ होता नहीं है, तो क्या होगा, वो जाएगा, वो कुछ ना कुछ भीख में मांगेगा लोग ना, चाहे उसको दिया जाएगा पैसा, जो गरीब होते लोग उन्हीं को ना दिया जाता है पैसा। तो वही यू पहले रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, भी का होगा, माने धनी का होगा, डी एक्स को हर वक्त जब इंटीग्रेशन के बात होगा वो धनी का ही इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए u इंटीग्रेशन भी dx हो गया, क्लियर, ये 2 याद हो गया। फिर माइनस होता है, माइनस काहे लगता है, क्योंकि अब गरीब का के बारी है, गरीब लोग तो माइनस में होता है जब करते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन गरीब का की अवकलन कर दीजिए, क्योंकि गरीब का के अवकलन हो सकता है, लेकिन धनिया का के तो एकदम उसका तो एकदम समाकलन ही होगा, इसलिए dx। अब फिर कोष्ट बंद कर देना है, यहाँ से यहाँ तक गरीब का से लेके धनिया का तक में कोष्ट रहता है, और उसके बाद dx, इसको ऐसे याद रखिएगा। यू फिर क्या होगा, धनिया का इंटीग्रेशन बनेगा तो इंटीग्रेशन भी इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, माइनस रहेगा डी यू बाई डी एक्स, देखिए डी यू बाई डी एक्स है, फिर इंटीग्रेशन, फिर भी, फिर डी एक्स, और फिर कोष्ट बंद, और फिर डी एक्स, ऐसे रहता है आपका। तो इसको इस तरह से याद कीजिएगा। फिर एक और वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के बीच में, और वहाँ उसमें भी क्या करेंगे कि जो समाकलन के जो फॉर्मूला बचे हुए हैं उसको लेकर के आएंगे और उसको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे आप लोग के। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, चलते हैं।